Assalamualaikum. I am Saira Abdul, student of Nutrition and Dietetics from Punjab University, and in this video we will discuss how to write answer in exams like a topper even if you don't know the answers. कि आप किस तरह एक टॉपर की तरह आंसर लिख सकते हो कि अगर आपको आंसर नहीं आता तो ये बेहतर है कि आप उसको छोड़ दो या उसमें कुछ ना कुछ लिखो कि आपको कोई मार्क्स मिल जाए। तो पहली बात तो ये है कि टॉपर क्यों टॉप करता है और वो टॉपर टॉप कैसे करता है। टॉपर टॉप तभी करेगा ना कि जब वो कुछ छोड़ के नहीं आएगा। वैसे ही कुछ छोड़ दिए तो आपने छोड़ दिया वो तो आपके पूरे मार्क्स लेने की आप उम्मीद ही नहीं रख सकती। लेकिन अगर आप सारा पेपर अटेम्प्ट करके आए हो तो आपके पास उम्मीद है ना कि अगर कुछ गलत भी हो जाए, हो सकता है एग्जामिनर की वो नज़र से ना गुजरे और आपको मार्क्स मिल जाए। लेकिन अगर आपने एक चीज़ छोड़ ही दी है बिल्कुल कम्प्लीटली तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि उसका आपको मार्क्स मिले। तो मेरी फर्स्ट टिप तो आप लोगों को ये होगी कि आपने कोई भी आंसर छोड़ के नहीं आना, कुछ भी छोड़ के नहीं आना, और पहले वो करना है जो आता हो और फिर बाद में जो थोड़ा सा नहीं आता तो उसको आपने एंड पे ले जाना है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपने 8 में से 5 करने हैं या आपने जितने भी करने हैं एक पार्ट में से, तो आपने पहले वो कर लेने जो आपको आते हो, 4 5 6 जितने भी आपको आते होंगे, और फिर लास्ट पे उस क्वेश्चन को ले जाना है या फिर मिड में या लास्ट में कि जो आपको नहीं आता, और उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊँगी। आपने उसको इस तरह लिखना है कि आप अक्सर एग्ज़ाम में जाते हो तो आपको आंसर याद आ रहा होता है या इस तरह से याद आ रहा होता है कि वो बुक का पेज आपको याद आ रहा होता है पर आपको ये नहीं याद आ रहा होता कि उधर लिखा क्या हुआ है। तो अगर तो इस तरह है तो आपने फिर भी याद करने की कोशिश करनी है उसके इर्द गिर्द कौन से टॉपिक थे या वो किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। अगर आपको ये तो याद आ रहा है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहा तो पहले आपने सोचना है कि ये क्वेश्चन है किस टाइप का और ये कौन से चैप्टर से आया होगा। जब आपको चैप्टर याद आ जाए फिर आपने सोचना है कि कौन से टॉपिक में ये लाइक करता होगा। जब आपने टॉपिक सोच लेना है तो उससे रिलेटेड आपको कुछ भी आता हो, जो भी इस आंसर से मैच कर रहा हो, तो कुछ भी जो उस क्वेश्चन में फिट हो रहा हो और कुछ भी जो उससे रिलेटेड हो आगे पीछे से, आपने वो लिख देना है। उसके बाद अगर आपको आंसर में से कोई भी एक कीवर्ड याद है कि जो इम्पोर्टेंट है, बस आपको वो वर्ड ही याद है लेकिन आपको ज़्यादा नहीं है, तो आपने कोई भी लाइन बनानी है और उस वर्ड को हाईलाइट कर देना है। वर्ड हाईलाइट करने से होगा कि एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ इसको आता है, इसने ये वर्ड तो बीच में होता था, तो वो सबसे पहले हाईलाइटेड वर्ड पे ही नज़र जाती है। उसके बाद आपने जो हाईलाइट वर्ड कर दिया वो भी ठीक है। उसके साथ साथ आपने पैराग्राफ में आंसर लिखना है, मतलब आपने ज़्यादा हेडिंग्स नहीं बनानी, क्योंकि अगर आपको आंसर आता ही नहीं है तो आप हेडिंग्स किस तरह बनाओगे। अगर हेडिंग्स बनाओगे तो हेडिंग्स में लिखोगे क्या, अगर आपको आता नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप गलत लिखोगे। तो हेडिंग्स कभी भी गलत नहीं लिखनी, आपने एक छोटा सा पैराग्राफ बना देना है। तो जो पैराग्राफ में आंसर होता है ना तो वो काफ़ी सारे सेंटेंसेस बन जाते हैं, तो वो इतना बड़ा पैराग्राफ कोई एज सच नहीं पढ़ता। आपने वो वर्ड हाईलाइट किया होगा, उसके साथ साथ आपने रिलेटेड डायग्राम बना देनी है। अब डायग्राम इस तरह से नहीं बनानी कि आप कोई भी डायग्राम हो उस क्वेश्चन में फिट हो रही हो ना हो रही हो बना दो, इससे भी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा कि डायग्राम बिल्कुल ही नहीं पूछी गई और आप बना दो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक आप ले लें, जिस तरह न्यूरॉन का क्वेश्चन आया, अब आपको न्यूरॉन की डेफिनेशन नहीं आ रही लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि ये नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक में था। अब आपको नर्वस सिस्टम में से कुछ भी याद आ रहा है या आप कुछ भी न्यूरॉन के बारे में लिखना चाह रहे हो तो आप वो लिखोगे। अब आपने पूरा नर्वस सिस्टम डायग्राम के तौर पे नहीं बना देना, आपने कुछ डायग्राम बनाने और उसमें न्यूरॉन को हाईलाइट कर देना है कि यहाँ से न्यूरॉन्स हैं, यहाँ से इम्पल्सेस जारी होती हैं। तो इस तरह के डायग्राम बनाने जो रेलिवेंट हो, बिल्कुल ही इरेलीवेंट डायग्राम बना के क्वेश्चन को मज़ीद ख़राब नहीं कर देना। और ये जो भी बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से होती हैं। तो मैंने भी अपने कॉलेज के टेस्ट में इस तरह का बहुत किया है कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और उसके इर्द गिर्द या कुछ भी मुझे उससे रेलिवेंट आता है तो पहले मैं वो अटैम्प्ट करूँगी जो मुझे आते हैं, और फिर वो अटैम्प्ट करूँगी जो मुझे नहीं आता और फिर कोई डायग्राम या कुछ भी उससे रेलिवेंट लिख दूँगी। तो इससे क्या होता है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहता। जब आपके सारे क्वेश्चन सीखो तो कॉलेज टीचर्स पे बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा पेपर होते हैं, टेस्ट सेशन जब स्टार्ट होता है तो वो भी उस तरह से नहीं देख रहे। तो मैंने इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस ठीक भी हुए हैं कि सर को नहीं पता चला। तो आपने भी इस तरह ही करना है कि कुछ भी रेलिवेंट लिख दो। और ये है कि अगर आपको 2 में से 2 मार्क्स ना भी मिले, अगर किसी शॉर्ट क्वेश्चन में 2 में से 1 भी मिल जाए, इस तरह आप अपने मार्क्स 1 2 3 4 इस तरह आप गेन कर सकते हो। आपके ज़्यादा मार्क्स लूज़ करने के चांसेस नहीं होंगे।
प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वैल्यूएबल टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम एंड डू लाइक कमेंट एंड शेयर। और आप मुझे मज़ीद बता सकते हो कि मुझे किस टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच।